नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, आज कार्तिक मास का 10वां अध्याय है। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपया कर आप मुझसे यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुद्र करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, ये बड़ा भयंकर समय आ गया, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें नमस्कार किया और बालक को उठाकर उन्हें गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना उसे ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह ही रहे थे, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो, नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान, रणदुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा, एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं चला जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर और मृदु भाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर काल ने नामक असुर को बुलाया और उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से यह दैत्यों पर राज्य करने लगा। इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय समाप्त। और आगे कथा थोड़ा बढ़ाते हुए मेरी प्यारी बहनों 11वां अध्याय भी आज ही करते हैं। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर की पत्नी असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था और परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। और गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्यों भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कहकर यह बताया कि समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला और इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा और ये सब वृत्तांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले गई? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा,
पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह दी। और उसे सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य और उसके पास पहुंच गए। शुभ निशुंभ सेनापति को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास भी है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया और श्री शुक्राचार्य जी से कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने गए, द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास गए और कहा, युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने निकले। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती के प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, 9वें 10वें और 11वें अध्याय के साथ आज मैं आपको इल्ली दुनिया की कथा और बताती हूँ, जो कार्तिक मास में करनी चाहिए। एक इल्ली था और एक दुनिया थी। इल्ली बोली, आ दुनिया, दोनों कार्तिक नहाएंगे। दुनिया बोला, तू तो गिरी दुआरे में पड़ी रहती है और तो तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊँ। मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर ना आती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी। दुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से पूछा कि ये बैल क्यों रुका? तेरे तो को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की साकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा तेरे को, और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा, नहीं, मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती, मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती कि कार्तिक ना। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा, राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती, जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूँ मानूंगा नहीं। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेके खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, ये दुनिया था। इसको मैंने कहा कि आप दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं, मैं नहाई ली। इसलिए हम दोनों को पिछली बात
करते हैं। राजा ने कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हम आगे इससे ज़्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे, राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। और हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे दुनिया को दिया ऐसे किसी को ना दे। बोलो कार्तिक मैया की जय हो।